श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम जानेंगे कि राहु काल का समय क्या होता है। प्रत्येक दिन लगने वाले राहु काल किस प्रकार से लगता है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे राहु काल की जो भी गणना की जाती है, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक की जो समय रहता है उसको आधार पर की जाती है। अभी हम समझने के लिए जैसे राहु काल की गणना जो है कि हम सुबह प्रातः 6 बजे सूर्योदय हो रहा है उसको मान करके कर रहे हैं और अस्त जो है शाम काल 6 बजे हो रहा है। तो इस प्रकार सुबह 6 से लेकर के शाम 6 बजे तक कितना हुआ, 12 घंटे हुआ। जो 12 घंटे को हम बराबर कितने 8 भागों में बांटा जाता है। पहले तो इनको हम 8 बराबर भाग में बांट देते हैं। अब इन 12 भागों में प्रत्येक भाग कितने समय का हुआ, 1.5 घंटे का हुआ। तो राहु काल को जो सूर्य के उदय के समय व अस्त के समय के काल को निश्चित 8 भागों में बांटने से ही ज्ञात होता है। तो जो ये पहला भाग होता है, इन 8 भाग को तो आप बांट दिए 8 भाग में। अब 8 भाग में बांटे तो जो पहला भाग है वह सोमवार का है, दूसरा भाग शनिवार का है, तीसरा भाग शुक्रवार का, चौथा भाग बुधवार का, पांचवा भाग गुरुवार का, छठा भाग मंगलवार को तथा सातवां भाग रविवार को 8वें भाग में होता है। और यह प्रत्येक सप्ताह के लिए यही निश्चित रहता है कि पहले सोमवार का पहला, दूसरा शनिवार को, तीसरा शुक्रवार को, और इनका क्रम भी यही रहता है। प्रत्येक दिन के अनुसार यह किस समय लगता है राहु काल। अब देखिए, जो पहला दिन है, पहला भाग कौन सा था, सोमवार को, तो प्रथम का 1.5 घंटा हम छोड़ देते हैं। अभी हम सूर्योदय माने हैं कि सूर्योदय 6 बजे हुआ है और सूर्यास्त 6 बजे हुआ है। कितना हुआ, 12 घंटे। 12 घंटे को हम 8 जगह डिवाइड किए। 8 जगह डिवाइड करने के बाद जो हमारा समय प्राप्त हुआ, एक समय 1.5 घंटे का हुआ। तो सूर्योदय के समय का हम 1.5 घंटे छोड़ देंगे क्योंकि उसमें राहु काल नहीं रहता है। और उसके बाद जो इनका क्रम है कि सोमवार, शनिवार, शुक्रवार, बुधवार, यही क्रम इनका चलेगा। तो सोमवार को 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक राहु काल रहता है। शनिवार को 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, शुक्रवार को 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक, बुधवार को 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, गुरुवार को 1:30 बजे से 3 बजे तक, और मंगलवार को 3 से 4:30, और रविवार को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक प्रत्येक दिन भद्रा रहता है, राहु काल रहता है। तो ये राहु काल का ये समय है। अभी एक हम अनुमानता किए हैं, लेकिन इसका जो सही समय है सूर्योदय से सूर्यास्त तक का है, समय को निकालने के बाद ही किया जाता है। जब यह समय में निकालेंगे तो 2, 4, 5, 7 मिनट का अंतर आ जाता है, लेकिन यही समय रहता है इनका। अब इनका विचार कैसे किया जाता है कि रविवार को जो इनका पंथा विचार है कि चलते कब हैं, किस तरीके से हैं, तो रविवार को नेत्रीय कोण में, सोमवार को उत्तर दिशा में, मंगलवार को आग्नेय कोण में, बुधवार को पश्चिम दिशा में, गुरुवार को ईशान कोण में, और शुक्रवार को दक्षिण दिशा में, और शनिवार को वायव्य कोण में राहु का निवास माना गया है। दिन और रात को बराबर 8 भाग में बांटने के बाद आधा आधा प्रहर के अनुपात से विलोम क्रमानुसार राहु पूर्व से प्रारंभ कर चारों दिशाओं में अपना भ्रमण करते हैं। पहले आधे प्रहर में पूर्व में, दूसरे के वायव्य कोण में, तीसरे में दक्षिण में, चौथे में ईशान कोण में, पांचवें में पश्चिम में, और छठे में अग्नि कोण में, सातवें में उत्तर में, और आठवें में अर्ध प्रहर के नैत्रीय कोण में राहु रहते हैं। रविवार को नैत्रीय कोण में, सोमवार को उत्तर दिशा में, मंगलवार को आग्नेय कोण में, बुधवार को पश्चिम में, गुरुवार को ईशान कोण में, शुक्रवार को दक्षिण दिशा में, और शनिवार को वायव्य कोण में राहु का निवास स्थान माना गया है। अब एक बार पुनः समझ लें कि राहु का जो क्रम है कौन सा क्रम है। पहला भाग जो है जो हम बांटेंगे उसको 8 भाग, तो पहला सोमवार, दूसरा शनिवार, तीसरा शुक्रवार, बुधवार को बुधवार को, फिर उसके बाद गुरुवार, फिर मंगलवार, फिर रविवार। इस समय ये राहु का काल चलता है।
इनका समय रहता है। और यात्रा के दौरान भी यदि राहु, जो अभी आपको दिशा बताए, यात्रा के दौरान राहु दाहिनी दिशा में होता है तो क्या होता है, विजय मिलती है, योगिनी बाईं तरफ सिद्धिदायक होती है। राहु और योगिनी दोनों पीछे रहने पर अशुभ माने गए हैं, चंद्रमा सामने आने पर शुभ माना गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।